देवियों सज्जनों सत नमन। बोलो आदि शक्ति माता जगत जननी की जय। सबसे पहले शंख ध्वनि। देवियों सज्जनों, मैं आत्म परिचय भाग 132 को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। महाराज शांतनु का विवाह महारानी सत्यवती से हुआ। महारानी बन गई। उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। उनका विवाह किस प्रकार से होगा, आइए देखते हैं। बोलो आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। माता सत्यवती ने भीष्म को बुलाया, कहा पुत्र, तुम्हारे दोनों छोटे भाइयों का विवाह होना है, जिससे यह वंश की वृद्धि हो। कहा ठीक है माते। उसी समय काशी नरेश की 3 बेटियों का स्वयंवर है, अंबा, अंबिका, अंबालिका। अंबा, अंबिका, अंबालिका। लेकिन निमंत्रण हस्तिनापुर नरेश को नहीं दिया। भीष्म को क्रोध आता है, कहते हैं इतनी हिम्मत काशी नरेश में, हस्तिनापुर को निमंत्रण ही ना दे। मैं जा रहा हूं और स्वयंवर से 3 राजकुमारियों का हरण करके ले आता। तुरंत भीष्म का रथ तैयार हुआ, सजाया गया और रथ पर आरूढ़ होकर के काशी पहुंचते हैं। और काशी में पहुंच करके जैसे ही लोगों ने देखा कि भीष्म आ गए हैं, तो बहुत से राजाओं ने उन पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया कि आपको तो, तुम्हें तो निमंत्रण भी नहीं दिया काशी नरेश ने, तुम आ गए। उन्होंने कहा वीर भोग्या वसुंधरा, वीरों के उपभोग के लिए पृथ्वी होती है, निमंत्रण से नहीं। मैं 3 कन्याओं को आज ले जाऊंगा। भयंकर युद्ध होने लगा। सारे राजाओं को पराजित कर दिया और 3 को रथ पर बिठा करके हस्तिनापुर अंबा, अंबिका, अंबालिका को ले आते। कहा तुम तीनों मेरे दोनों भाइयों से विवाह कर लो। अंबा बड़ी है, अंबिका और अंबालिका ने विचित्रवीर्य और चित्रांगद से तो विवाह कर लिया, लेकिन अंबा ने कहा मैं करूंगी तो आपसे करूंगी विवाह। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है, मैं विवाह कर ही नहीं सकता। तो कहा फिर तुम क्यों मुझे हरण करके ले आए हो, क्यों हरण करके ले आए हो? कहा नहीं तुम करोगे तो मैं भस्म हो जाऊंगी, और ए भीष्म तुम मेरे क्रोध के कारण, मेरे शाप के कारण तुम्हारी मृत्यु होगी। अंबा जो है चली गई हस्तिनापुर छोड़ करके। इसके बाद हिमालय पर तपस्या करने लगी।
भगवान शंकर की आदि शक्ति माता भगवती की तपस्या करने लगी। जगत जननी माता जगदम्बा की माता जगदम्बा प्रकट हुई। कहा पुत्री वरदान मांगो। कहा मुझे एक ही वरदान दीजिए कि भीष्म की मृत्यु मेरे कारण हो। कहा जाओ मैंने वरदान दिया, तुम्हारा जन्म अगले जीवन में होगा। और वहीं पर वरदान पाने के बाद उसने अपने शरीर का परित्याग किया, अपने शरीर का परित्याग कर दिया। और द्रुपद महाराज के यहां शिखंडिनी के रूप में वह जन्म लेती। उन्हीं के यहां वह बहुत ही युद्ध कला में निपुण, रथ का संचालन करने में उत्कृष्ट, स्वभाव से शत्रुओं को थरथराने, कपाने, हराने में प्रवीण थी। इधर कुछ दिनों के बाद विचित्रवीर और चित्रांगद, विचित्रवीर और चित्रांगद दोनों की मृत्यु हो गई। अब महाराज शांतनु की वंश परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी, चिंतन का विषय हो गया। हस्तिनापुर का सिंहासन खाली रह जाएगा, इसके लिए चिंता होने लगी। अब आज सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास को स्मरण किया। पुत्र व्यास, आ जाओ, अब मेरी चिंता के कारण को दूर करो। पुत्र आ जाओ। व्यास जी हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं, वहां से हस्तिनापुर पहुंचते हैं। व्यास जी का जो स्वरूप है बहुत विकराल, बहुत ही रंग में काले, बड़ी बड़ी जटाएं, उनके मुखमंडल पर तेज तो है, लेकिन तेज के साथ इतना भयानक, इतना भयानक मुखमंडल है कि देख करके व्यक्ति का हृदय, देख करके व्यक्ति की हृदय गति रुक जाए। माता के कक्ष में पहुंचकर व्यास जी ने कहा, माते प्रणाम, आदेशित करो। कहा पुत्र, बहुत धर्म संकट है। मेरे 2 पुत्र तो हुए और लेकिन उनकी मृत्यु हो गई और उनकी विधवाएं। अब ये हस्तिनापुर पर सिंहासन, हस्तिनापुर का सिंहासन कैसे आगे चलेगा, रिक्त रहेगा? कुछ बताइए पुत्र, उपाय कुछ कीजिए। कहा माता, एक नियोग विधि है, राजघरानों में संतान नहीं है तो नियोग विधि के द्वारा संतान प्राप्त की जा सकती, उससे सदगति मिल जाती है। आज वह साइंस ने हमारे यहां विधि को मान्य कर दिया है, जो सेरोग्रेसी नियोग विधि, जिनको संतान नहीं होती है। कहा माता, मेरे कमरे में अपनी तुम बहू दोनों को भेजो, मैं सिर्फ आंखों से एक बार देख लूंगा तो निश्चित ही आपके घर में संतान आएगी। आएगी संतान। कहा ठीक है, अपनी दोनों बहुओं को, अंबिका और अंबालिका को समझाया। कहा कि तुम एक एक करके जाओ, मेरा पुत्र सिर्फ तुम्हें देख लेगा और तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। सबसे पहले
बड़ी बहू अंबिका आती है तो देखा तो आंखें बंद कर लिया, भयभीत तो हो गई। कहा जाओ, जो ऊपर वाला करता है वही होता है। कहा माता तुमने अपनी बड़ी बहू को तो भेजा, लेकिन मुझे देखकर उसने आंखें बंद कर लिया, इसलिए इससे जो संतान होगी वो अंधी होगी, और उससे जो संतान हुई वो धृतराष्ट्र जो अंधे है दोनों आंखों के। अपनी दूसरी बहू अंबालिका को भेजा, कहा आंख आंख मत बंद करना। अंबालिका जाती है, आंखें तो नहीं बंद किया, लेकिन उनको देख करके इतनी भयभीत हो गई कि लगा कि उसके सारे शरीर का रक्त सूख करके समाप्त हो गया, उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया। व्यास जी ने कहा माता ये भयभीत और डर गई, इसके शरीर में लगता है कि रक्त ही नहीं है, इसका शरीर पीला पड़ गया, इससे जो संतान होगी वो पांडु रोगी होगी, वो जो है रक्त अल्पता की बीमारी से ग्रसित होगी संतान। अब उन दोनों की एक सेविका थी, नौकरानी, उसने कहा मां आपका आदेश हो तो मैं भी चली जाऊं। कहा जाओ बेटी। वो गई और ना तो आंख बंद किया ना भयभीत हुई। व्यास जी ने कहा माता ये जो आपकी बहू है ये आपकी, कहा बेटा ये मेरे घर में परिचारिका का काम करती है। कहा कोई बात नहीं, इससे जो संतान होगी राजनीति की जानकार, और वही तुम्हारे हस्तिनापुर के राज्य को धर्म सम्मत राजनीति के ज्ञान से प्रकांडता का परिचय देते हुई महामंत्री के पद पर सुशोभित होती हुई राज्य के संचालन में अपनी बुद्धि का परिचय देगी। तो धृतराष्ट्र नाम और दूसरे का नाम पांडु, और जो तीसरी संतान आई महाराज विदुर हुए, जो महामंत्री हैं। लेकिन माया के चक्कर में पड़ने के कारण भौतिक सुख सुविधाओं को पाने की लालसा और गद्दी का मोह, अंधा होने के कारण धृतराष्ट्र को राजा तो नहीं बनाया गया, सम्राट बना दिए गए महाराज पांडु। पांडु बहुत ही शीलवान, ज्ञानवान, बलवान, धृतराष्ट्र भी अध्ययन करते हैं गुरु आश्रम में। और उनका विवाह कुंती और माद्री से होता है। कुंती के 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, नकुल और सहदेव माद्री की 2 संतानें हैं। उधर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन है। उसकी माता गांधारी है, वो भी आंखों पर पट्टी बांध ली है। और दुर्योधन का मामा शकुनी ने यह संकल्प कर लिया कि मैं हस्तिनापुर को तहस नहस करवा डालूंगा।
और अपना सिंधु देश छोड़कर यहीं पर रहने लगा और पूरी तरह से पांडवों के प्रति, पांडु के पुत्र पांडव हैं, पांडवों के प्रति दुर्योधन और उनके सहभागियों में ईर्ष्या द्वेष भरने लगा। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कहा था कि यदि 5 गांव दे दें तो युद्ध नहीं होगा, लेकिन भगवान कृष्ण से दुर्योधन ने कहा था सूचिकाग्रम नयुदास्यामि बिना युद्धेन केशवा, सुई के नोक के बराबर भी बिना युद्ध के हे केशव मैं नहीं दूंगा। भयंकर युद्ध होता है। महाराज परीक्षित, भयंकर युद्ध होता है और उस युद्ध में तुम्हारे पिता को 7 महारथी घेर करके अभिमन्यु को 7 महारथी घेरा तुम्हारे पिता को और नियम का, युद्ध नीति का उल्लंघन करते हुए मार डाला था। और तुम्हारे प्राण, तुम्हारी माता जब गर्भ में, तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर डाला था। गर्भ में भगवान केशव ने आदि शक्ति माता के कहने पर अंगुष्ठ के बराबर रूप धारण करके तुम्हारी रक्षा किया था, तुम्हारी रक्षा किया था। इसलिए जब तक आदि शक्ति माता की कृपा नहीं मिलती, महाराज परीक्षित, तब तक शांति नहीं मिलती और तुम्हारे कुल और गोत्र में जो 100 कौरव मारे गए हैं, उनका तो अंत्येष्टि पिंडदान आदि कराया गया, लेकिन दोष उसका माता भगवती का जो आप यज्ञ किया है और इसके बाद कथा का श्रवण कर रहे हैं, इससे पितृदोष दूर होगा। तुम्हारे पितरों के द्वारा भले ही न्यायोचित ढंग से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए महासंग्राम छिड़ा है, बहुत से योद्धाओं का प्राण बलिदान हुआ है, उनकी शांति केवल इसी देवी भागवत महापुराण के कथा के श्रवण से मिलेगी। महाराज परीक्षित, निसंदेह आप पूरे मन और चित्त को लगा करके, ध्यान दे करके आप सुनिए, तभी आपके पिता को शांति मिलेगी, तभी आपके पितामह और आपके पर पितामह पांडु, धृतराष्ट्र, कौरव 100, तुम ही एक कुल में ऐसे हो कि जिससे जो है उनका उद्धार कर सकते हो। देवी भागवत महापुराण से पितरों का उद्धार होता है, श्रीमद् भागवत महापुराण से अपना उद्धार होता है। जब तक पितरों का नहीं होगा, तब तक देवता भी कृपा नहीं करते हैं। इसलिए राजन, देवी भागवत महापुराण बहुत ही आवश्यक है। पृथ्वी पर सुनने, सुनाने और मंत्र को कान में धारण करने की शक्ति से पूरी तरह से माता भगवती जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्त कर देती हैं। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। देवियों सज्जनों, मैंने आपको
देवी भागवत महापुराण की कथा को यहां तक श्रवण कराया है। यह दूसरे स्कंध की कथा का आप श्रवण कर रहे हैं। दूसरे स्कंध की कथा का श्रवण कर रहे हैं आप, तो जन जन तक इसको संप्रेषित करें। उनसे आप मेरी तरफ से हाथ जोड़कर निवेदित करें, इसे सब्सक्राइब करें केवल एक बार, और वह भी अपने इष्ट मित्रों को भेजें बार बार, जिससे और वह भी जिसको भेजें उससे निवेदन करें कि वह भी सब्सक्राइब करें। यह चेन ऐसी बढ़ती रहेगी तो बहुत दूर तक लोगों का कल्याण होगा। उनकी सदगति उनकी प्रतीक्षा कर रही है। सुख, सौंदर्य, शांति, व्यवस्था सदगति से ही मिलेगी। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।